ओम श्री महालक्ष्मी आई नमः। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर चैनल विद अ फ्रेश न्यू एंड अ वाइब्रेंट वीडियो। दोस्तों, आज घर में लक्ष्मी पूजा है और लक्ष्मी पूजा के उपलक्ष्य में जो कार्यक्रम घर में होने वाला है, चलिए आपको दिखाते हैं। माता लक्ष्मी को जो भोग चढ़ाया जाएगा उसी का जुगाड़ अभी चल रहा है। तरह तरह के सब्जियां यहाँ पे काटा जा रहा है। घर के सारे मेंबर्स अपने अपने काम में लगे हुए हैं। भोग जो चढ़ाया जाएगा उसमें फल भोग रहने वाला है और उसके साथ रहने वाला है तरह तरह के मिठाई। फल भोग के साथ अन्न भोग भी होने वाला है। अन्न भोग में बनेगा खिचड़ी और उसके साथ रहेगा तरह तरह के सब्जियां, और मीठा में बनेगा आपका चटनी और चटनी के साथ बनेगा खीर। और ये खीर जो बनेगा, ये खीर बनेगा चावल का। ये जो चावल जिसका खीर बनेगा, ये चावल बहुत ही स्पेशल तरह का एक चावल है जो सिर्फ मात्र आप बंगाल के भूमि में ही पाएंगे। ये चावल बहुत ही फ्लेवरफुल और एरोमेटिक होता है और इसका नाम है गोविंदो भोग चावल। ये जो सब्जियां काटा जा रहा है, इससे एक मिक्स वेज आइटम बनने वाला है। और इस आइटम में जो सब्जियां रहने वाले हैं वो है आलू, बीन्स, मूली, कद्दू और पालक साग। और इसके अलावा भी कुछ सब्जियां रहने वाले हैं जो कि काटा जा रहा है। नारियल जो कि हर सब्जी में जाएगा, उसे बहुत ही बारीकी से निकाला जा रहा है। सब्जियां सब कटिंग होने के बाद और धोने के बाद रेडी है भोग बनाने के लिए। और ये भोग बनाने का प्रक्रिया अब चालू हो चुका है दोस्तों, जिसे आपको दिखाते हैं। तेल गरम हो चुका है और यही तेल में बैगन के बड़े बड़े स्लाइसेस भूजा जा रहा है। प्लेन बैगन भूजा जा रहा है, इसमें कोई भी तरह के मसाले यूज़ नहीं किया गया है। बैगन होने के बाद ये रहा आपका भिंडी। अब भिंडी को भी यही प्रकार से कोई भी मसाला बिना यूज़ किए भूजा जा रहा है। जब तक भिंडी भूजा जा रहा है, दूसरे ओवन में खीर बनाने का प्रोसेस चालू होगा। खीर बनाने के लिए पहले एक बड़ा सा पतीला ले ले और आपके पास जितना भी दूध है, ये बड़ा सा पतीले में पहले इकट्ठा कर ले। अब ये दूध को मीडियम फ्लेम में धीरे धीरे बॉईल होने के लिए छोड़ दें। जब तक दूध बॉईल हो रहा है, तब तक आप आलू के ये स्लाइसेस भी फ्राई कर लें। यहाँ पे आलू के स्लाइसेस राउंड रखे गए हैं, आप चाहे तो दूसरा कोई शेप में भी कर सकते हैं। आलू हो चुका है, अब कद्दू के स्लाइसेस भी फ्राई कर लें। अब वही तेल में परवल को भी अच्छी तरह फ्राई कर ले। परवल को डायरेक्ट फ्राई मत कीजिएगा, परवल को फ्राई करने के पहले थोड़ा सा हल्दी पाउडर लगा लीजिएगा। अब जो गोविंदो भोग चावल के बारे में पहले से बोल रहे थे, इस चावल में 1 चम्मच देसी घी ऐड कर लीजिए और इसे अच्छे से मिक्स कर लीजिए। और एक ज़रूरी बात, घी ऐड करने के पहले चावल को 1 घंटा भिगो के रखिएगा, जिससे खीर बनने में टाइम कम लगेगा। देखिए दोस्तों, दूध में अच्छा सा बॉयल आ चुका है। अब धीरे धीरे चावल को उबलते हुए दूध में डालते जाए। और एक बात, दूध और चावल का रेशियो 10:1 में रहेगा। अगर आपका दूध 2 लीटर है तो उसमें चावल आपका 200 ग्राम से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ये खीर बनाने के लिए चावल का एस्टीमेट बहुत ही सटीक होना चाहिए। अगर चावल का एस्टीमेट थोड़ा भी गड़बड़ हुआ तो आपका खीर ठीक नहीं बनेगा। जब तक खीर पूरा पक न जाए तब तक ये मिक्सचर को स्टीयर करते रहिए, नहीं तो आपका चावल नीचे के पोर्शन में थोड़ा जल सकता है। खीर को आप मीडियम फ्लेम में तब तक पकाते रहिए जब तक कि ना खीर थोड़ा ड्राई हो जाए। और खीर जब ड्राई हो जाए तब उसमें गुड़ ऐड कर ले मिठास के लिए।
जब तक खीर उस साइड में पक रहा है तब तक हम लोग मिक्स वेज बनाने के लिए भी जुगाड़ शुरू कर देंगे। पहले नारियल को जिसे हमने ग्रेट करके रखा था 2-3 काजू के साथ फ्राई कर लेंगे। इसे हमें मीडियम फ्लेम में फ्राई करना है जब तक कि इसका कलर टेक्सचर ब्राउनिश ना हो जाए। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं नारियल का कलर में धीरे धीरे चेंज आ रहा है। इस साइड में जब नारियल फ्राई हो रहा था तब आपका खीर बन चुका है। और अब एक बर्तन में 5 टेबलस्पून मस्टर्ड ऑयल, 2 तेज़पत्ता और 1 टेबलस्पून जीरा हीट किया जा रहा है। और इधर नारियल का कलर जो कि फ्राई हो रहा था कम्प्लीटली चेंज हो चुका है। नारियल का कलर वाइट से अब एकदम ब्राउन हो चुका है और नारियल यूज़ करने के लिए रेडी है। और इधर बर्तन में थोड़ा सा पंचफोड़न डालिए। मस्टर्ड ऑयल के साथ ये खड़े मसाले को मीडियम फ्लेम में थोड़ा देर के लिए हीट कीजिए। इस तरह से हीट करने से मस्टर्ड ऑयल, तेज पत्ता और उसके साथ जितने भी तरह के मसाले हैं सबका फ्लेवर सोक कर लेगा। अब एक छोटा ढक्कन के बराबर हींग पाउडर इसमें डालिए। ध्यान रखने वाला बात इसमें यह है कि हींग का मात्रा ज़्यादा ना हो जाए, क्योंकि हींग का मात्रा ज़्यादा होने से हींग दूसरे मसाले का जो फ्लेवर है उसको कंप्रेस कर देगा। अब बर्तन को इसी तरह हिला ले ताकि तेल हर मसाले का फ्लेवर सोक कर ले। अब तेल सब्जी बनाने के लिए रेडी हो चुका है। और इधर नारियल जो फ्राई हो रहा था ये कंप्लीशन के लास्ट स्टेज में पहुंच चुका है। इधर अब ओवन को हम लोग ऑफ कर देंगे। अब आते हैं दूसरे बर्तन के तरफ। तेल धुआं छोड़ चुका है। अब इसमें जितने भी सब्जियां हैं जो कि कटिंग करके पहले से रखा हुआ था सब इसमें डाल देना है। तेल हमने पहले से रेडी करके रखा था। अब जितना भी सब्जियां इस तेल में गया है इसको फ्राई करते रहना है जब तक कि सब्जियां पेस्ट ना हो जाए और सब्जियों के अंदर का पानी निकल ना जाए। देखिए दोस्तों, इतने सारे सब्जियां देखने में कितने कलरफुल लग रहे हैं और ये आइटम एक बार तैयार होने पे बहुत ही स्वादिष्ट भी बनेगा। कुछ सब्जियां बचे हुए थे उसको भी इसमें डाला जा रहा है। अब सारे सब्जियां इसमें चले गए हैं और इसे डायरेक्ट आपको दिखाते हैं तैयार होने पे। देखिए दोस्तों, ये आइटम लगभग रेडी है। जितने भी सब्जियां हमने इसमें यूज़ किए थे सब अपना अपना पानी छोड़ चुका है। मिक्सचर को स्टीयर कीजिए थोड़ा पानी ड्राई होने तक। ये बहुत ही ज़रूरी है कि ओवन से ये आइटम को निकालने के पहले आप इसमें 1 चम्मच देसी घी ऐड कर ले। इससे टेस्ट में 4 चांद लग जाएंगे। अब पूजा के लिए घर डेकोरेट करने का समय आ चुका है। इस तरह का चित्रकला लगभग हर घर में ये लक्ष्मी पूजा के उपलक्ष्य में आपको देखने को मिलेगा। इस तरह का आर्ट फॉर्म बंगाल में ही स्पेसिफिकली देखने को मिलता है। सदियों से घर घर में चले आ रहे ये कल्चरल ट्रेडिशन को ये बखूबी दर्शाता है। देखिए दोस्तों, बातों ही बातों में फूल के आकार का एक चित्रलेखा कितना सुंदर बन चुका है। ये जो आर्ट फॉर्म बनाया जा रहा है इसको बनाने के लिए एक स्पेशल तरह का मिट्टी बंगाल में पाया जाता है। बंगाल में इसे खोरी माटी बोला जाता है। फूल बनाने के बाद 2 साइड में धान के आकार का आकृति बनाया जा रहा है। ये जो धान और फूल का डिज़ाइन बना है यही दोनों चीज़ों से माता लक्ष्मी का पूजा भी होता है। ये देखिए और एक डिज़ाइन बन रहा है। गौर से देखिए दोस्तों और कोशिश कीजिए इसे आइडेंटिफाई करने का। हाँ दोस्तों, आपने ठीक ही सोचा है। ये बन रहा है पैरों के निशान। ये असल में माता लक्ष्मी के चरण को दर्शाते हैं। एक ही साथ माता लक्ष्मी के पदचिन्ह और धान का डिज़ाइन बनाने के पीछे जो तात्पर्य है दोस्तों कि घर में कभी
अन्न का अभाव ना हो। माता लक्ष्मी घर में सदा विराजमान रहे और माता लक्ष्मी का कृपा हर परिवार, हर व्यक्ति पे बना रहे। पूजा स्थान के निकट में चित्रकला कंप्लीट हो चुका है। अब मेन एंट्रेंस को भी वैसे ही सजाया जा रहा है। पहले एक बड़ा सा फूल बनाया जाएगा। इसी दिशा में पहले फूल का पंखुड़ी बनाया जा रहा है। हिंदू सभ्यता में पूजा के दौरान सबसे ज़्यादा महत्व फूलों का है। इसीलिए लक्ष्मी पूजा के दौरान घर घर में जितने भी तरह के आर्ट फॉर्म बनते हैं उसमें सबसे ज़्यादा फूल ही बनते हैं। पूजा से शुरू करके कोई भी शुभ कार्य फूलों के बिना संपन्न नहीं हो सकता। इसीलिए हिंदू सभ्यता में फूलों को हमेशा पहला मुकाम पे रखा गया है। एंट्रेंस में फूल बनाने का कारण ये भी है कि आप घर से जब भी निकले आपका कार्य शुभ हो और घर में हमेशा खुशखबरी आती रहे। बड़ा वाला फूल कंप्लीट हो चुका है। अब दूसरे तरह का चित्रकला किया जाएगा। ये तरह का चित्रकला में एक कॉमन पैटर्न ये रहता है कि एक इमेज आपका सबसे बड़ा बने और उसके बाद जो भी बने वो इस बड़ा सा इमेज को कम्प्लीमेंट करे। इसी दिशा में काम करते हुए एक बड़ा सा फूल बना है और उसके आसपास सिंपल डेकोरेट किया जा रहा है ताकि फूल और बेहतरीन दिखे। जिस मिट्टी से ये स्केच किया जा रहा है ये अभी गीला है, लेकिन ये सूखने के बाद ये कंप्लीट पिक्चर एकदम वाइट दिखेगा। फूल और लगभग 2 साइड का आर्ट फॉर्म बन चुका है। अब जस्ट फिनिशिंग टच दिया जा रहा है। एंट्रेंस लगभग बन चुका है। अब रिचुअल है कि प्रत्येक दरवाज़ा के निकट भी कुछ न कुछ आर्ट फॉर्म बनाया जाए। सेम रिचुअल को फॉलो करते हुए हम लोग अब कोशिश करेंगे हर एंट्रेंस के नीचे कुछ न कुछ आर्ट फॉर्म बनाने का। ये एक घर का एंट्रेंस है। यहाँ भी कुछ तरह का आर्ट फॉर्म बना है। गौर से देखने पे आपको यहाँ माता लक्ष्मी का पद चिन्ह दिखेगा। घर में जितने भी तरह का आर्ट फॉर्म बनना था सब बन चुके हैं। अब हम लोग फिर से रसोई के तरफ जाएंगे। इस हांडी में 7 से 8 चम्मच मस्टर्ड ऑयल, 2 चम्मच जीरा, 1 लाल मिर्च और 2 तेज पत्ता डाला गया है। ये सब मीडियम फ्लेम में गर्म हो रहा है और इसमें डाला जाएगा ग्रेट किया हुआ नारियल जो पहले से हमने रेडी करके रखा था। थोड़ा सा नारियल बचा था, अब इसे भी हांडी में डाला जाएगा। अंदाजन 70 से 80 ग्राम ग्रेटेड नारियल इसमें डाला जा रहा है। इस तरह के भोग में प्याज और लहसुन इस्तेमाल नहीं किया जाता है, इसीलिए नारियल यूज़ करना अनिवार्य है। भोग का खिचड़ी या सब्जी जो भी बने बिना नारियल का इस्तेमाल के उसमें टेस्ट नहीं आने वाला। अब नारियल डालने के बाद इस मिक्सचर को मीडियम फ्लेम में हमें कंटिन्यूस स्टीयर करते रहना है। 2 से 3 मिनट तक बिना रुके हमें मीडियम फ्लेम में इसे कंटिन्यूस स्टीयर करते रहना है ताकि जितने भी तरह के खड़े मसाले हमने तेल में डाले थे उसका फ्लेवर नारियल सोख ले। और एक बात, ये जो खिचड़ी हम लोग बना रहे हैं ये बनेगा गोविंदो भोग चावल से और दाल इसमें यूज़ होगा मूंग दाल। और जो मूंग दाल का वैरायटी हम लोग यूज़ करने वाले हैं उसे बोला जाता है सोना मूंग दाल। ये जो सोना मूंग दाल है ये वेरिएंट का दाल केवल मात्र बंगाल के ये क्षेत्र में ही पाया जाता है। ये मूंग दाल नॉर्मल मूंग दाल जो मार्केट में मिलता है उससे अलग है। नॉर्मल मिलने वाले मूंग दाल से इसका दाना थोड़ा बड़ा है और इसमें एक स्पेशल तरह का एरोमा है जो कि आपका टेस्ट और फ्लेवर को बनने के बाद और भी एनहांस कर देता है। ये जो खिचड़ी बनने वाला है
इसमें हम लोग 2 केजी चावल और 1 केजी दाल का इस्तेमाल करेंगे। एक काम आपको पहले से करके रखना है, ये चावल और दाल को आप पानी में भिगो के रखिए। तकरीबन 1 घंटा इसको भिगो के रखना है। इससे चावल और दाल दोनों ही थोड़ा सॉफ्ट हो जाएगा, जिससे आपको खिचड़ी बनने में सुविधा होने वाला है और इससे अल्टीमेटली आपका टाइम का भी बचत होगा। इधर बात करते करते नारियल लगभग फ्राई हो चुका है। नारियल फ्राई हो जाने पे थोड़ा ब्राउनिश टेक्सचर नारियल पे दिखना शुरू हो जाएगा। क्योंकि नारियल का क्वांटिटी कम है, इसीलिए चांस रहता है कि फ्राई करते वक्त नारियल जल जाए। इसीलिए आपको बिना रुके 2 से 3 मिनट लगभग इसको स्टेयर करते रहना है और ये भी सुनिश्चित करना है कि नारियल ना जले। और एक चीज़ जो आपको देखने को मिलेगा, नारियल फ्राई जब कंप्लीट हो चुका होगा तो नारियल का जो मॉइस्चर है वो निकल जाएगा और ये मॉइस्चर और तेल मिक्स होके एक फ्रॉथी टाइप मिक्सचर आपके सामने रहेगा। नारियल फ्राई हो जाने के बाद मूंग दाल जो हमने पहले से भिगो के रखा था, अब इसमें डाल देंगे। जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, पूरा दाल अब इसमें चला गया है। अब ये नारियल फ्राई और मूंग दाल के मिक्सचर को सौटे कर लेना है और फिर इसमें पानी ऐड कर लेना है। पानी डालने के बाद कुछ देर के लिए ये मिक्सचर को बॉईल करने के लिए छोड़ दीजिए। चावल हम लोग इसमें तब तक ऐड नहीं करेंगे जब तक कि ना आपका दाल 80 to 90% पक जाए। तो चलिए अब हम लोग दाल को पकने देते हैं और आपको डायरेक्ट दिखाते हैं चावल डालने के टाइम पे। दाल हमारा 80 to 90% पक चुका है। अब इसमें 2 केजी गोविंदभोग चावल जो कि हमने पहले से भिगो के रखा था, डाला जा रहा है। पूरा चावल हमारा हांडी में जा चुका है। अब ये खिचड़ी को बीच बीच में स्टेयर करना है और इसे पकने देना है जब तक कि ना रेडी हो जाए। चावल हमने गोविंदभोग यूज़ किया है जो पकने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, इसीलिए इस खिचड़ी को पूरी बनने में आधा घंटा से 45 मिनट एट मैक्स लगने वाला है। खिचड़ी बनने के बाद हम लोग अब नेक्स्ट आइटम के तरफ चले जाएंगे। नेक्स्ट आइटम हम लोग का बनेगा चटनी। चटनी बनाने के लिए कढ़ाई में हम लोग 2 टेबलस्पून मस्टर्ड ऑयल ले लेंगे। उसमें डालेंगे 1 चम्मच काला सरसों और डालेंगे 2 सूखा लाल मिर्च। और अब वेट कीजिए क्रैकलिंग साउंड आने का। क्रैकलिंग साउंड आने के बाद हम लोग इसमें टमाटर डाल देंगे। ये टमाटर के स्लाइसेस हमने पहले से ही करके रखे थे। टमाटर के ये स्लाइसेस डालने के बाद इसमें थोड़ा पानी ऐड कर लीजिएगा और अपना स्वाद अनुसार आप इसमें गुड़ या चीनी दोनों में से कोई भी ऐड कर सकते हैं। हमने इसे बनाने के लिए 5 चम्मच गुड़ का इस्तेमाल किया है। चलिए डायरेक्ट चटनी बनने के बाद आपको दिखाते हैं। अन्न भोग का सारा अरेंजमेंट हो चुका है। अब फल भोग काटा जाएगा। चलिए देखते हैं क्या क्या फल काटा जा रहा है। अमरूद ऑलरेडी काटा जा चुका है, अब काटा जा रहा है सेब। नियम है पूजा के लिए 5 प्रकार के फल होने चाहिए। फल आपका 5 से ज़्यादा हो सकता है लेकिन कम नहीं होना चाहिए। असल में संख्या 5 को हिंदू सभ्यता में बहुत ही शुभ माना जाता है। संख्या 5 दर्शाता है पंच महाभूतों को, जो कि जल, पृथ्वी, अग्नि, वायु और आकाश है। इसीलिए 5 फल जब हम माता लक्ष्मी को चढ़ाते हैं, ये दर्शाता है कि ये पूरा सृष्टि जो कि पंच महाभूतों से बना है, हम माता लक्ष्मी के समक्ष अर्पण कर रहे हैं। और एक इंटरेस्टिंग फैक्ट दोस्तों, माता लक्ष्मी के समक्ष जो शुभ कलश रखा जाता है उसमें आम पल्लव यूज़ होता है, क्योंकि
आम पल्लव में 5 आम के पत्ते एक साथ मिलते हैं, लेकिन आप दुनिया में और कोई भी ऐसा पेड़ नहीं ढूंढ पाएंगे जिसमें 5 पत्ते एक साथ आपको मिल जाए। चलिए दोस्तों, अब फल काटा जा चुका है। अब अन्न भोग का थाली जो माता लक्ष्मी को चढ़ाया जाएगा वो रेडी हो रहा है। थाली में खिचड़ी है और खिचड़ी के साथ आपको 5 प्रकार के फ्राइड आइटम्स देखने को मिल रहे हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ भी संख्या 5 आपको देखने को मिल रहा है। और कटोरी में जो तरकारी है वो भी 5 प्रकार के अलग अलग सब्जियों को मिला के बनाया गया है। दोस्तों, भोग का थाली लगभग रेडी है। अब चलिए दोस्तों, आपको दिखाते हैं सुबह से जो आर्ट फॉर्म या चित्रलेखा हमने किया था वो सूखने के बाद कैसा लगता है। ये है एक घर का एंट्रेंस, यहाँ भी चित्रकला किया गया है। और ये है किचन का एंट्रेंस, यहाँ भी चित्रकला किया गया है। चलिए दिखाते हैं अब एक दूसरे घर का एंट्रेंस। देखिए दोस्तों, यहाँ भी वही सेम चित्रकला है। सब चित्रकलाओं में एक कॉमन फैक्टर है, वो है कि सब में ही माता लक्ष्मी के पद चिन्ह दर्शाए गए हैं। और एक कॉमन फैक्टर है दोस्तों, सब में ही देखिएगा कि चित्रकला अंदर के तरफ से बनाया गया है। इससे ये दर्शाया जाता है कि माता लक्ष्मी के पैरों के निशान हम घर के अंदर में चाहते हैं, और ये भी चाहते हैं कि माता लक्ष्मी हमेशा घर में ही विराजमान रहे। और एक बात है दोस्तों, इतना देर से जो ये आर्ट फॉर्म आपको घर घर में हम लोग दिखा रहे हैं, इसको एक स्पेशल नाम से बंगाल में जाना जाता है। इसको कहा जाता है बंगाल में अल्पोना। और ये अल्पोना सिर्फ मात्र लक्ष्मी पूजा में ही नहीं, बंगाल में कोई भी तरह का शुभ कार्य, कोई भी तरह का पूजा में इसे इस्तेमाल किया जाता है। अब पूजा विधि शुरू करने के पहले पूजा का सिंहासन को सजाया जा रहा है। हालांकि पूजा है लक्ष्मी पूजा, लेकिन आपको इस सिंहासन में सभी तरह का देव देवी देखने को मिल जाएगा। सामने में जो 3 पिक्चर दिख रहा है, उसमें से जो बीच वाला पिक्चर है वही है माता लक्ष्मी, और इन्हीं का हम लोग पूजा करेंगे। हमारे कल्चर में 33 करोड़ देव देवियों का पूजा किया जाता है, इसलिए सबके घरों में ही आपको एक से अधिक भगवान का फोटो या मूर्ति देखने को मिल जाएगा। यहाँ भी जितने सारे भगवान के फोटो या मूर्ति आप देख रहे हैं, सबको ही फूल अर्पित किया जाएगा। ये पूजा शुरू करने के पहले आचमन किया जा रहा है। किसी भी तरह का पूजा शुरू करने के पहले आचमन करना आवश्यक है, क्योंकि बिना आचमन के शरीर का शुद्धिकरण नहीं हो पाता है, और बिना शुद्धिकरण के आप पूजा में नहीं बैठ सकते। आचमन करने के बाद अब एक एक करके सामग्री रेडी किया जाएगा। पहले रेडी किया जाएगा चंदन। चंदन के लकड़ी को घिस के पहले चंदन का लेप बनाया जाएगा। जो भी पुष्प भगवान को अर्पित किया जाएगा, उसे पहले चंदन के लेप में स्पर्श करके फिर भगवान के चरणों में समर्पित किया जाएगा। ये देखिए दोस्तों, पत्थर में चंदन के लकड़ी को पानी के साथ घिस के कैसे चंदन का लेप बनाया जा रहा है। पहले जो 2 शिवलिंग है उस पे ये लेप लगाया जाएगा। शिव जी के पूजा के बाद पूरा सिंहासन सज उठा है और लक्ष्मी पूजा का विधि शुरू हो चुका है। विधि में प्रमुख है मंत्रों का पाठ। मंत्रों का पाठ जिस किताब से किया जा रहा है उसे कहा जाता है पांचाली। नॉर्मली पांचाली हर गुरुवार, जिसे लक्ष्मी बार भी कहा जाता है, पाठ किया जाता है। पांचाली लक्ष्मी बार या गुरुवार छोड़ के पूर्णिमा के दिन भी पाठ करना शुभ माना जाता है।
इसमें छोटा छोटा कहानी के माध्यम से ये दर्शाया गया है कि माता लक्ष्मी सदैव अपने सच्चे भक्तों के साथ रहते हैं और जो लालची, पापी और मतलबी इंसान होते हैं उनको श्रीहीन कर देते हैं। नॉर्मली बहुत सारा मंत्र, बहुत सारा पूजा विधि महिलाओं को निषेध रहता है, लेकिन पांचाली में ऐसा कुछ भी नहीं है। उल्टा ये माना जाता है घर का जो महिला सदस्य है अगर वो नियमित रूप से पांचाली का पाठ करे तो घर में कभी अर्थ या अन्न का अभाव नहीं होने वाला है। यहाँ पांचाली पाठ चल रहा है और बीच बीच में पुष्प भी निवेदन माता लक्ष्मी को किया जा रहा है। फूलों के साथ जितने भी तरह के फल भोग या खिचड़ी भोग का आयोजन किया गया था सब माता लक्ष्मी के समक्ष रखा गया है। ये सब फल भोग और अन्न भोग जो कि माता लक्ष्मी को निवेदन किया गया है, पूजा समाप्त होने पे प्रसाद के रूप में सब में बांटा जाएगा। पांचाली भी दो तरह के होते हैं। पहला होता है जो 12 महीने पढ़ा जाए और एक होता है जो आश्विन महीने में स्पेशली लक्ष्मी पूजा के टाइम पढ़ा जाए। घर में जब लक्ष्मी पूजा होता है तो नेचुरली ये दो पांचाली पढ़ा जाता है। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं दोस्तों, एक पांचाली कंप्लीट हो चुका है, अब दूसरा पांचाली पढ़ा जा रहा है। जो 12 महीने पढ़ा जाने वाला पांचाली है उसे हम लोग आख्यान मूलक पांचाली भी बोलते हैं और इसमें छोटा छोटा कहानी के माध्यम से माता लक्ष्मी का चमत्कारी रूप दर्शाया गया है। इसमें यह भी बताया गया है कि क्यों हमें अधर्म का राह छोड़ के सदैव धर्म की राह पे चलना चाहिए ताकि माता लक्ष्मी का कृपा सदैव हम पे बना रहे और कोई भी बुरा ताकत हमारा अनिष्ट ना कर पाए। और दूसरा पांचाली जो आश्विन महीने के लिए बनाया गया है वो है व्रत कथा पांचाली। इसे उन सब महिलाओं द्वारा पढ़ा जाता है जो आश्विन महीने के ये लक्ष्मी पूजा के दौरान व्रत पालन करते हैं। इसमें माता लक्ष्मी को आह्वान किया जाता है पौराणिक मंत्रों द्वारा। इस किताब में ज़्यादा से ज़्यादातर पौराणिक मंत्रों का उल्लेख है। अभी विधि पूर्वक व्रत कथा वाला पांचाली का पाठ किया जा रहा है। एक एक पौराणिक मंत्रों का उच्चारण किया जा रहा है और उसके साथ एक एक करके पुष्प भी माता लक्ष्मी को अर्पित किया जा रहा है। पांचाली पाठ खत्म हो चुका है। अब पूजा समाप्त करने से पहले दिया जलाया जाएगा। गौर से देखिए दोस्तों, ये जो दिया है ये दिया पंचलौ दिया है। इसमें से 5 अग्निशिखा निकलेगा। जैसा कि शुरुआत में ही बोला गया था दोस्तों कि संख्या 5 का महत्व हिंदू संस्कृति में बहुत ही ज़्यादा है। उसी का उदाहरण स्वरूप ये दिया पंचमुखी रखा गया है। इस दिया के मुख से निकलता हुआ लौ पंच महाभूतों को दर्शाएगा। सरसों का तेल डाल के दिया को रेडी किया जा रहा है। दिया रेडी हो चुका है, अब इसे प्रज्वलित किया जाएगा और इसी के साथ पूजा समाप्त होगा और भोग प्रसाद सभी को वितरण किया जाएगा। धन्यवाद दोस्तों, आशा करते हैं ये ब्लॉग आप लोगों को अच्छा लगेगा और माता लक्ष्मी का कृपा आप सभी पे बना रहेगा। और वीडियो अच्छा लगने पे शेयर और लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और नीचे दिया हुआ बेल बटन को प्रेस करें ताकि आगे आने वाले नोटिफिकेशंस आप रिसीव कर पाए। थैंक यू।